आज के दौर में इंसान 80 या ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक जीता है। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा खा लूं या कुछ ऐसा पी लूं कि मैं फिर 80 या 100 साल के बजाय 500 या 1000 साल तक जीऊं? यकीनन ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी उम्र तो 80 या 100 साल ही हो, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी पे कोई ऐसा जादू किया जाए कि मेरी बॉडी फिर से जिंदा हो जाए? अब ये चीज़ मेरे लिए और आपके लिए नामुमकिन है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि कुछ साइंसदानों का ये ख्याल है कि फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ऐसी साइंस आ सकती है कि किसी डेड बॉडी को जिंदा किया जा सके, या फिर साइंस में कोई ऐसी कामयाबी मिल जाए कि ह्यूमन बीइंग जो है वो 100 साल के बजाय उससे लंबा जिए। लेकिन ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके बेस पे साइंटिस्ट इतनी बड़ी उम्मीद रख के बैठे हैं कि ऐसा हो सकता है? आखिर कैसे एक नामुमकिन काम को भी मुमकिन समझा जा रहा है कि इंसानों को हम जिंदा वापस कर सकेंगे? आइए समझते हैं ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में। ये तो बात आप जानते हैं कि इंसान के मरने के बाद उसके जो बॉडी सेल्स हैं उनमें कुछ ही घंटों में तोड़फोड़ शुरू हो जाती है और बहुत ही तेजी से इंसान का जिस्म जो है वो गलना और सड़ना शुरू हो जाता है और फिर चंद ही अरसे में बस उसका ढांचा ही रह जाता है। लेकिन अगर आपने पिरामिड्स यानी कि अहराम्स पर गौर किया हो तो वहां पर जो लाशें मिलती हैं ममीज की फार्म में वो बिल्कुल सही सलामत होती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वो 8-9 हजार साल पुरानी होने के बाद भी इतनी सही सलामत कैसे होती हैं कि उनके चेहरे को भी पहचाना जा सकता है। उनकी खाल भी कुछ इस तरह से दिखाई देती है कि उसको हम पहचान सकते हैं कि वो जिंदा होकर कैसा दिखता था। मेनली ऐसी लाशों को हम मम्मीज का नाम देते हैं। कई हजार साल पहले जो इलीट क्लास होती थी, जो बादशाह होते थे, अपने पसंदीदा जानवरों की मम्मीज बनाकर रखवा देते थे और जब खुद मरते थे उसके बाद भी अपनी बॉडी को प्रिजर्व करवा देते थे, एक मम्मी की शक्ल में रखवा देते थे। मतलब कि वो मम्मीफिकेशन करके अपनी बॉडीज को प्रिजर्व करवाते थे और उनका ये ख्याल होता था कि फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इंसानों की डेड बॉडीज को जिंदा किया जा सके। और इसी सोच के बेस पे वो अपने पसंदीदा जानवरों को और अपनी डेड बॉडी को प्रिजर्व करवाते थे, यानी कि महफूज करवाते थे, इस सोच के हिसाब से कि फ्यूचर में शायद हम जिंदा हो सकें। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक कोई भी मम्मी जिंदा नहीं हो सकी है। वैसे तो नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई भी चीज अगर मरती है तो अगले कुछ चंद अरसे में वो गलना और सड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो मम्मीज मिली हैं वो सैकड़ों साल पुरानी डेड बॉडीज हैं। वो अभी तक कुछ ऐसी कंडीशन में है कि उनको पहचाना जा सकता है। उनकी स्किन भी काफी हद तक सही है। ममीफिकेशन की वजह से अभी तक बॉडीज इतनी सही तरीके से कैसे पड़ी हैं, इस पे एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये हमारे टॉपिक में नहीं आता। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी टेक्नोलॉजी, इतना नॉलेज होने के बावजूद भी इंसानों की ये ख्वाहिश खत्म नहीं हुई है कि कोई ऐसा हम फार्मूला ढूंढ लें कि जिससे हम मरे ही नहीं, या अगर मर जाएं तो उसके बाद जिंदा हो सके। और इस सोच को कामयाब करने के लिए काफ़ी रिसर्चेस हो रही हैं कि कोई ऐसा जानवर ही हमें मिल जाए जो हमेशा के लिए जिंदा रहता है। और इसी खोज में एक ऐसा जानवर मिला है जो हमेशा जिंदा रहता है। ये समंदर में रहने वाली जेलीफिश का एक किस्म है जो कभी मरता ही नहीं। ये जेलीफिश क्या करती है कि जब ये अपनी अधेड़ उम्र में चली जाती है तो फिर ये अपने आप को फिर से जवान कर लेती है, और फिर जब ये अधेड़ उम्र में चली जाती है फिर अपने आप को जवान कर लेती है। और इस हिसाब से देखा जाए तो ये जेलीफिश कभी मरती ही नहीं है। मतलब कि ये मौत को छू कर वापस आ जाती है, मौत को छू के टक से वापस। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये जवान जेलीफिश वो जेलीफिश नहीं होती जो उससे पहले थी। कि जब ये जेलीफिश अपने स्ट्रेस लेवल में आती है या उस लेवल में आती है जब इसे खाना नहीं मिलता, जब इसे खुराक नहीं मिलती, तो इसकी बॉडी के सेल्स डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। और डिकम्पोज होने के बाद इसका सिर्फ सिस्ट जाके रहता है, और सिस्ट जब नॉर्मल कंडीशन में आता है या उसे खुराक मिलना शुरू हो जाती है तो वो सिस्ट के सेल्स जो है फिर से डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो डिवाइड होते हैं तो वो फिर एक नई जेलीफिश बन जाती है। लेकिन उसे हम वही सेम जेलीफिश नहीं कहेंगे जो उस सिस्ट के पहले थी, उसे हम उसका क्लोन या उसकी कॉपी कहेंगे। अब ये कोशिश की जा रही है कि इंसान के साथ भी ऐसा किया जाए। वो जब मौत को छूने वाला हो तो फिर उसे फिर से जवान किया जाए, और इसके लिए जेलीफिश को मजीद स्टडी किया जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी कामयाबी हमें नजर नहीं आई।
लेकिन चूंकि ये कोशिशें की जा रही हैं कि इंसान की बॉडी के सेल्स में भी कुछ ऐसी चेंज की जाए कि वो लंबा जी सके, लेकिन हाल फिलहाल ऐसी कोई भी कामयाबी नहीं मिल सकी है और फ्यूचर में शायद ऐसी कोई कामयाबी मिल सके। और रही बात दोबारा जिंदा होने की कोशिशों के बारे में, कि कुछ ऐसे चेंबर्स बनाए जा रहे हैं कि वहां पर डेड बॉडीज को रखा जाएगा और वो इतनी ठंड में रखा जाएगा कि उनके न्यूरॉन जो है वो सही सलामत रहें। कि फ्यूचर में अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी में कामयाबी हासिल हुई तो फिर इनके न्यूरॉन्स को फिर से एक्टिव करके इनको जिंदा किया जाए। लेकिन एक बार फिर ये बात वाज़ेह रखें कि कई जानवरों को ऐसा ठंडा रखने के बाद उनके न्यूरॉन्स को एक्टिव करने की कोशिश की गई तो वो नहीं हो सके। तो ये बात तो अभी तक की है, लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसी कोई कामयाबी मिल जाती है कि इंसान न्यूरॉन्स को रीएक्टिव कर सकते हैं या फिर इंसान के न्यूरॉन्स की जो फायरिंग है उसको अगर इंसान समझ सकते हैं तो ये पॉसिबल हो सकता है कि न्यूरॉन्स को एक बार बंद होने के बाद फिर से एक्टिव किया जा सके। मतलब कि कहीं ना कहीं उन पुराने बादशाहों की तरह जो ममीफिकेशन करते थे वो वाली सोच अभी तक इंसानों में जिंदा है। और इन टेक्नोलॉजीज में इंसान कब कामयाब होते हैं और कब ये सिस्टम पॉसिबल हो सकता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये प्रोसेस इम्पॉसिबल है, इंसान को इमोर्टल करना इम्पॉसिबल है।